नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर जोधपुर सांसद और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे एक दर्दनाक दिन बताया और कहा कि इस हमले में 27 निर्दोष लोगों की जान गई है। शेखावत ने कहा, इस तरह के कायराना हमले से हम सभी आहत हैं, लेकिन कुछ ताकतें कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं। आज का दिन देश के लिए अत्यंत दर्द का दिन है, जब पूरा देश कल पहलगाम की आतंकवादी घटना में मारे गए ऐसे निर्दोष 27 लोगों के चले जाने से दुखी है, व्यथित है, क्षुब्ध है। ऐसी कायरतापूर्ण हमले से चलते हुए निश्चित रूप से हम सबकी भावनाएं तो आहत हुई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने कुत्सित इरादों से कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के राग को फिर छेड़ने की कोशिश की है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने जिस तरह से कल वक्तव्य दिया है, और प्रधानमंत्री जी अपना दौरा छोड़ करके बीच में लौटे हैं, गृह मंत्री जी अपना सब कार्यक्रम स्थगित करके सीधे श्रीनगर पहुंचे हैं। उनका वक्तव्य और उन्होंने जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया है, ये भारत के और माननीय प्रधानमंत्री जी के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट परिचय देता है। और जैसा प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सीधे सीधे कहा है कि ऐसी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस कृत्य के लिए कठोरतम दंड मिलेगा, इसको सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने ये स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से हो या भारत की धरती से बाहर कहीं किसी देश की धरती से, भारत अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित ही इस कायरतापूर्ण घटना को करने वाले लोगों को कठोर परिणाम देखने को मिलेंगे। जयपुर स्थित सचिवालय में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिलसर, खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश भर में खोले गए 3737 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की गई। स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों, शिक्षकों की संख्या, आवश्यकताओं और मौजूदा चुनौतियों पर गहन चर्चा की गई। सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में आकर उन्हें काला झंडा दिखाने के मामले में गंभीर चूक मानते हुए 3 कांस्टेबलों को सस्पेंड किया गया है। काफिले के दौरान ड्यूटी पर रहे अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार सीएम काफिले में चूक के मामले में यातायात शाखा, नीम का थाना के कांस्टेबल हेमराज, बीकानेर आरएसी में तैनात कांस्टेबल मेघराज व दौसा थाना पुलिस की कांस्टेबल कोमल को सस्पेंड किया है। तीनों की उस दिन शहर में ड्यूटी थी। कलेक्टर ने मामले में नगर परिषद के आयुक्त शशिकांत शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा जोन निरीक्षक संजीव को चार्जशीट सौंपी गई है। विश्व प्रसिद्ध सिद्धिपीठ सालासर बालाजी मंदिर में सुबह भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और पूर्व सांसद गौतम गंभीर ने दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर के प्रमुख पुजारी गणों ने गौतम गंभीर का स्वागत और अभिनंदन किया। पूजा के पश्चात पुजारी अरविंद ने उन्हें सालासर बालाजी मंदिर के इतिहास और परंपरा की जानकारी दी तथा वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। वहीं गौतम गंभीर ने बालाजी महाराज के दर्शन कर देश, समाज और जन कल्याण के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। शिक्षा नगरी कोटा में 20 अप्रैल को एक दलित महिला के साथ में उसके ही मकान मालिक के पुत्र द्वारा रेप किया गया और उसको धमकाते हुए मकान मालिक द्वारा कमरा खाली करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब ये मामला पीड़िता के पति ने आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष एडवोकेट कुंज बिहारी सिंगल को बताया, तो इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए और पीड़िता के परिजनों से मिलकर पार्टी के पदाधिकारियों ने कोटा पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के तहत पुलिस ने 48 किलो मादक पदार्थ जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान योजना बनाई और संदिग्ध टेम्पो को रोका गया।
तलाशी के दौरान टेम्पो से 2 कार्टून में कुल 48 किलो मादक पदार्थ बरामद हुआ। जब्त सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। समाज द्वारा श्री गणेश मंदिर धाम प्रांगण में 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के शुभारंभ से पूर्व ब्राह्मण समाज ने भगवान श्री गणेश जी को पीले चावल अर्पित करके श्री गणेश पूजा के माध्यम से विधिवत आमंत्रित किया। आयोजन के अंतर्गत 29 अप्रैल को शाम 5:15 बजे एक विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा, जो शिव मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई भगवान परशुराम चौक पहुंचेगी। रैली के उपरांत सभी समाजजन ब्राह्मण धर्मशाला पहुंचेंगे, जहां रैली का विश्राम होगा और संध्या काल में अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। बयावर के रायपुर उपखंड क्षेत्र के गिरिग्राम में लंबे समय से मीठे पानी की आपूर्ति बाधित है। इस संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने ब्यावर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द मीठे पानी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गांव में अगस्त 2024 से ही पेयजल संकट बना हुआ है। हालांकि पूर्व में 2 बोरवेल खुदवाने की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से एक बोरवेल सूखा निकला और दूसरे में पानी होने के बावजूद पाइपलाइन की स्वीकृति नहीं मिलने से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।